नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज हम लोग इस क्लास में उपस्थित हुए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ने के लिए। इससे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज की क्लास सिंपल फ्यूचर टेंस की होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर टेंस की, इससे पहले हम लोग दो टेंस पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी इसका नाम भी हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। राइट, तो हम इसको कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक टू हाई पढ़ते हुए हम लोग जितना टेंस है उसका स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, पहचान चिन्ह यानी जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, वो सारा चीज पढ़ने के बाद हम लोग एक स्टेप क्लियर कर लेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग जाते हैं टेंस में, तो टेंस में हम लोग फिर टेंस का यूजेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और बेसिक टू हाई, और इसी तरह हम लोग जो है टेंस को अच्छे से फाइनली 0 टू हाई लेवल तक खत्म कर देंगे। ठीक, बस आपका साथ होना चाहिए। चलिए देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो हो जाता है एन एक्शन विल take place simply in the future. An action will take place simply in the future. थोड़ा सा अगर हम बात कर ले पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे शुरुआती टेंस के क्लास में कि टेंस का डेफिनेशन जो होता है वो टेंस का डेफिनेशन होता है क्या, कि टाइम प्लस एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टाइम प्लस एक्शन इज कॉल्ड टेंस। यदि टाइम भी है और एक्शन भी हो रही है तो मेरा टेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, लेकिन अब आपके मन में एक बात चल रही होगी कि सर यू हैव टोल्ड, आप बोल चुके हैं क्या कि टाइम प्लस एक्शन इज कॉल्ड टेंस, बट नाउ दिस टाइम, इस समय एन एक्शन विल टेक प्लेस सिंपली इन द फ्यूचर, ये एक्शन जो है सामान्य फ्यूचर में होगी तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। कहने का ये मतलब कि टेंस का जो आप डेफिनेशन बोले थे टाइम प्लस एक्शन इज कॉल्ड टेंस, यहां क्या होगी सिंपल फ्यूचर टेंस में, टाइम तो आएगी बट एक्शन होगी या नहीं होगी इसका हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि एक्शन होगी या नहीं होगी। I mean, अगर आपको कहना हो कि कल वह आएगा, कल तो आना तय है, टाइम तो आना तय है, लेकिन वह आएगा या नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है। तो सर हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे संभव होगा, यह कैसे संभव है कि फ्यूचर टेंस टेंस है? चूंकि आप टेंस का डेफिनेशन बोल चुके हैं, टेंस का डेफिनेशन आप बोल चुके हैं क्या सर, कि टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन इज कॉल्ड टेंस। तो इस जगह हम आपको बताना चाहेंगे, इसके अनुसार अगर हम बात करेंगे, टेंस के अनुसार बात करेंगे, टाइम प्लस एक्शन इज कॉल्ड टेंस, जिसमें टाइम होगी और एक्शन होगी वही मेरा टेंस कहलाएगा। तो हम आपको बतलाना ये भी चाहेंगे कि ये हमें भी पता है और आपको भी हम पहले बता चुके हैं कि फ्यूचर इज नॉट द पार्ट ऑफ टेंस। फ्यूचर जो है टेंस का हिस्सा नहीं है, ये फ्यूचर जो है मॉडल वर्ब का हिस्सा है। मॉडल वर्ब के कई यूजों में से एक यूज जो टाइम को दिखलाता था, इस वजह से हम लोग इसे टेंस में काउंट कर लिए, तो इस वजह से हमारा फ्यूचर टेंस टेंस है। अन्यथा मतलब अगर बात किया जाए तो फ्यूचर टेंस नॉट इज द पार्ट ऑफ टेंस। राइट, तो चलिए अभी हम देखते हैं एन एक्शन विल टेक प्लेस सिंपली इन द फ्यूचर, कोई काम फ्यूचर में होगा उसे हम सामान्य फ्यूचर कहते हैं।
अगर पहचान की बात करेंगे तो कोई काम फ्यूचर में होगा तो आपको पहले से भी पता है कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहे उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। या एन एक्शन विल टेक प्लेस सिंपली इन द फ्यूचर, कोई काम फ्यूचर में होगा उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो दैट्स इनफ, यही था सिंपल फ्यूचर टेंस का आइडेंटिफिकेशन, हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब आपको बताते चले कि सब्जेक्ट मेरा दो प्रकार का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब भी मेरा दो प्रकार का होता है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। इससे पहले हम बताए थे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है जबकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ क्या है कि शैल या विल, अब यहाँ शैल है वर्ब के रूप में और यहाँ विल है वर्ब के रूप में। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है बाबू, दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कह सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कह सकते हैं ही सी इट या सिंगुलर नाउन, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर जबकि प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं वी यू एंड आई, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू ही सी इट, या फिर आप दे, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है। अब आपको बताते चलें, आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, रेस्ट ऑल के साथ हम विल का यूज करेंगे। इतना बात ध्यान में रख लीजिए, राइट। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। अब जो हम लोग डेफिनेशन की एग्जांपल की बात करेंगे, देखिए आई शैल या विल राइट या राइट्स ए लेटर, आई शैल या विल राइट ए लेटर, फिर अगला दे शैल या विल वॉश या वॉशेस दिस कार। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, यू विल या शैल राइट अ बुक। तो देखिए, अब देखिए आपको पता है आई के साथ किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, सर शैल का, तो शैल होगा ना कि विल। आई शैल राइट अ राइट्स लेटर, शैल या विल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, यानी राइट ना कि राइट्स। उसी तरह दे के साथ विल और शैल या विल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, बस ये नहीं। ठीक उसी प्रकार यू के साथ विल, आई और वी के साथ क्या बोले थे शैल, बाकी सबके साथ विल शैल नहीं, और यहाँ पे राइट तो V1 है।
तो ये आपका था एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसे लिखिए, ठीक, ये लिख लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अब हम देखेंगे इसका निगेटिव। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव। निगेटिव देखिए, निगेटिव का जो होता है स्ट्रक्चर वो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अच्छा, इसी को आप ये भी कह सकते हैं शैल या विल, अगर नोट शैल या विल प्लस नोट को एक साथ अगर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल को नोट एक साथ लिखना है तो शांट या वांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप कह सकते हैं क्या कि आई शैल नॉट गो देयर, या फिर आई शांट SHAN आई शांट गो देयर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे ही वॉन्ट टॉक टू यू, वह तुमसे बात नहीं करेगा, ही वॉन्ट टॉक टू यू। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही विल नॉट टॉक टू यू। चलिए, तो कहने का ये मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस भी हम लोग सीख लिए। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शांट या सब्जेक्ट प्लस शांट या वांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शैल या विल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, राइट। इसके लिखे तो चलिए लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। अब जो देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का देखना है। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों एक साथ देख लेते हैं, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हो जाएगा शैल या विल को बाहर कर दीजिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हम इसको एग्जांपल में कह सकते हैं शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूंगा, क्या मैं आपकी मदद करूंगा। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूंगा। उसी तरह विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर बात करें इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव की, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसको हम आराम से, इसका स्ट्रक्चर जो होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आप दे सकते हैं। या इसी का एक और स्ट्रक्चर होता है वो आप कह सकते हैं शांट या वांट, WANT नहीं, WON रेज कोमा T, शांट या वांट प्लस सब्जेक्ट। अब नोट इसके साथ हम नोट को यहां ले लिए तो इसलिए यहां पे बचेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। इसका निगेटिव सेंटेंस ये था, निगेटिव स्ट्रक्चर। अब जो इसका एग्जांपल देखते हैं, ऊपर वाला मिटाते हैं भाई।
चलिए देखिए, अब जो इसका एग्जाम्पल होगा, शैल आई नॉट टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात नहीं करूंगा? या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, विल यू नॉट मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगे? एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, शैल वी लव आवर कंट्री, क्या हम अपने देश से प्यार करेंगे? फिर अगर देखना चाहें, विल ही स्पीक टू, विल ही स्पीक दिस मैटर, विल ही स्पीक अबाउट दिस मैटर, क्या उस मैटर के बारे में बातचीत करेगा? क्या वह इस मैटर के बारे में बातचीत करेगा? ये आपका मतलब शैल आई नॉट टॉक टू यू निगेटिव था, ये निगेटिव था। अब ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, दोनों को एक साथ कर लिए, शैल बी लव आवर कंट्री और विल ही स्पीक अबाउट दिस मैटर। अगर मान लीजिए इसमें फिर से अगर निगेटिव बनाना हो तो विल ही स्पीक नॉट अबाउट दिस मैटर, शैल बी नॉट लव आवर कंट्री, ये था आपका निगेटिव। अब मान लीजिए इसी को अगर हम इस टाइप को बनाना है, एक और टाइप को बनाना है, शैल आई नॉट टॉक टू यू की जगह आप कह सकते हो शांट आई टॉक टू यू, शैल आई नॉट के जगह हम बोल सकते हैं शांट आई टॉक टू यू। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुई, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुई सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसे आप लोग लिख लीजिए। अब जो आता है वो WH क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, देखते हैं। देखिए WH क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन था, यानी आप कह सकते हो WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, एक आपका ये, ठीक। तो अब एग्जांपल की अगर बात करें इसमें तो कह सकते हैं व्हेन विल यू गो देयर, तुम कब वहां जाओगे? व्हेन विल यू स्पीक, तुम कब बोलोगे? फिर उसी तरह व्हेन विल यू स्लीप, व्हेन विल यू स्लीप, तुम कब सोओगे? तो कहने का ये मतलब कि ये WH क्वेश्चन से रिलेटेड था। हाँ, तो WH क्वेश्चन में आप ये भी कह सकते हो व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, हाउ विल यू गो देयर, तुम वहां कैसे जाओगे? हाउ विल यू टॉक टू मी, तुम मुझसे कैसे बात करोगे? तो अ लॉट ऑफ एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए ये WH क्वेश्चन का मतलब फॉर्मेटिव सेंटेंस था। अब WH क्वेश्चन का अगर हम निगेटिव की बात करें, WH क्वेश्चन के नेगेटिव की बात करें तो आप कह सकते हो WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो WH क्वेश्चन प्लस शांट या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा WH क्वेश्चन से रिलेटेड था। अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग।
तो कहने का ये मतलब कि जैसे अगर एग्जांपल की देखिए एग्जांपल हम देखते हैं नेगेटिव का, डब्ल्यूएच क्वेश्चन के नेगेटिव का, व्हाई वांट यू, व्हाई वांट यू सेलिब्रेट दिस फंक्शन, तुम इस फंक्शन की, जैसे व्हाई वांट यू सेलिब्रेट दिस फंक्शन, तुम इस फंक्शन का जो है ना सेलिब्रेट क्यों करोगे, तुम इस फंक्शन का सेलिब्रेट क्यों करोगे। फिर उसी प्रकार वेयर विल ही नॉट, वेयर विल ही नॉट स्टे, वह कहाँ नहीं ठहरेगा, वह कहाँ नहीं ठहरेगा। फिर अगला व्हाट विल ही नॉट टीच, व्हाट विल ही नॉट टीच, वह क्या नहीं पढ़ाएगा, वह क्या नहीं पढ़ाएगा। एक होता है क्या वह पढ़ाएगा, क्या वह नहीं पढ़ाएगा, यहाँ है क्या वह क्या नहीं पढ़ाएगा, यानी क्या बीच में आ रहा है, तो व्हाट विल ही नॉट टीच। तो कहने का यह मतलब था हम लोग सेंटेंस का 6 टाइप जो थे, और सेंटेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, जितना भी था हम लोग देख लिए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसका स्ट्रक्चर देखे, पहचान चिन्ह देखे और इसका डेफिनेशन देखे। तो चलिए एक बार वन शॉट में हम लोग क्लियर कर देते हैं, तीनों को हम ले लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट। इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटरोगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन स्ट्रक्चर, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका था सिंपल प्रेजेंट टेंस का वन शॉट यानी टोटल कंप्लीट। अब इसका एग्जांपल, आई राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, डू आई नॉट राइट ए लेटर, व्हाई डू आई राइट ए लेटर, व्हाई डू आई नॉट राइट ए लेटर। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन करता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का 6 टाइप का जो स्ट्रक्चर था वो है। अब इसका डेफिनेशन, आई रोट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड आई राइट ए लेटर, डिड आई नॉट राइट ए लेटर, वेयर डिड आई राइट ए लेटर, वेयर डिड आई नॉट राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखा, मैं एक पत्र क्यों मतलब मैं एक पत्र नहीं लिखा, क्या मैं एक पत्र लिखा, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखा, मैं एक पत्र क्यों लिखा, मैं एक पत्र क्यों नहीं लिखा, या मैं एक पत्र कहाँ लिखा, मैं एक पत्र कहाँ नहीं लिखा। ये था आपका सिंपल पास्ट टेंस। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस जो अभी हमने पढ़ा, इसको वन शॉट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। एन एक्शन विल टेक प्लेस सिंपल इन द फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस का नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी है, राइट। अब इसका बात करते हैं एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपल इन द फ्यूचर, जो काम को अधूरा शो करे फ्यूचर में। जैसे विल टेक प्लेस सिंपल इन द फ्यूचर, जो जिसका काम मतलब स्थान ले ले फ्यूचर का, एन एक्शन विल टेक प्लेस सिंपल इन द फ्यूचर। अब जो देखिए कोई काम भविष्य में होगा, टाइम तो फिक्स है, टाइम तो आना तय है, बट वो एक्शन होगा या नहीं होगा ये हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो चलिए अभी जो है हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेलियाबल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेलियाबल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेलियाबल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेलियाबल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट,
WH क्वेश्चन प्लस shall या will प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन प्लस shall या will प्लस WH क्वेश्चन प्लस shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब स्ट्रक्चर जो था वो 6 टाइप का था, ठीक है ना, 6 सेंटेंस का था। अब जो है आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। I will write it, so I shall write a letter, I shall not write a letter, shall I write a letter, shall I not write a letter, why shall I write a letter, why shall I not write a letter, या why shan't I write a letter। तो आराम से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज आपका फाइनली सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत अच्छे से खत्म हुई। इसको रिवीजन कीजिए घर पे। आई थिंक अगर इतना कर लेते हैं तो फिर कभी भूलिएगा मत, राइट, भूल ही नहीं सकते हैं। तो चलिए बाय, सी यू, मिलते हैं कल, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट।